हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों की एग्ज़ाम हो गई है। अब हम सब बच्चों को लेकर प्रवास में जाने वाले हैं। तो प्रवास में खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो आज मैं गेहूं के आटे की चकरी बनाने वाली हूँ। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आइए मैं आपको बताती हूँ। आज हम गेहूं के आटे से चकरी बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने एक बड़ा बाउल भर के गेहूं का आटा लिया है। उसे मैं एक कपड़े के अंदर पोटली बनाकर उसे स्टीम करूँगी। पहले मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और हाफ कप और ले रही हूँ, मतलब टोटल मैं 1.5 कप आटे से चकरी बना रही हूँ। अब इसके हम एक पोटली बनाएंगे। इस तरह से एक पोटली बनाएंगे हम। और यह एक कुकर का डब्बा लिया है मैंने। इसके अंदर यह पोटली मैं रखूंगी। कुकर के अंदर मैंने गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। अब यह पोटली वाला बर्तन मैं कुकर के अंदर रखूंगी। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा रही हूँ। विसल हमने निकाल दी है, विसल की जरूरत नहीं है। इसे मैं 15 से 20 मिनट तक स्टीम करूंगी। जब तक आटा बॉईल होता है तब तक हम एक मसाला प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए मैंने ये 1 स्पून भर के सौंफ लिया है, 7 से 8 काली मिरी ली है, 1 स्पून भर के साबुत धनिया लिया है, उसके साथ मैंने 4 से 5 लौंग ली है, तेज पत्ता के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं और हाफ स्पून जीरा है और एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा था, उसका मैंने छोटा छोटा पीस किया है। यह मसाले को हमें लाइटली भुनना है, ज़्यादा इसे डार्क नहीं करना है, हल्का सा भुनेंगे। भुनने से क्या होता है, पीसने में हमें मदद मिलती है, नहीं तो ये रह जाता है, कोई कोई दाने अक्खा रह जाता है। तो अब मैं गैस को बंद करूंगी क्योंकि ये पैन बहुत ही गर्म है। उसके अंदर मैं थोड़ी देर के लिए रखूंगी, उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। यह भुना हुआ मसाला हम चकरी के अंदर डालते हैं तो जैसे हम भाजने की चकली खाते हैं वैसा ही टेस्ट आता है, इसलिए थोड़ा सा मसाला भून के डालना जरूरी है। असल भाजने वाला टेस्ट आपको मिलेगा। आटे को बॉईल करने के बाद 20 मिनट हो गई है। गैस को मैंने बंद कर दिया है। मैं कुकर का ढक्कन खोल रही हूँ। अब यह पोटली वाला बर्तन मैं बाहर निकाल रही हूँ। अब हमारा आटा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब यह पोटली खोल के मैं आपको बता रही हूँ। जो हमारा आटा एकदम ड्राई था वो अब आप देखिए एकदम सख्त हो गया है। अब हम इसे पहले ठंडा होने के लिए रखेंगे। यह बहुत सख्त है, हम ऐसे हम कूटेंगे। आटे को हमने कूट लिया है, वापस ये पाउडर फॉर्म में आ गया है। अब हम इसे छानेंगे। एक छलनी की मदद से आटे को मैं छानूंगी। आटे को हमने छान लिया है। अब ये थोड़ी बहुत गुठलियाँ बची है उसे मैं फेंक दूंगी। आटे को हमने छान लिया है। अब इसके अंदर मैंने ये भुना हुआ मसाला डाल रही हूँ। 1/4 स्पून भर के हल्दी का पाउडर डालूंगी। 3/4 स्पून भर के रेड चिली पाउडर डालूंगी। स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। 2 स्पून व्हाइट वाले तिल भी डालूंगी। मसाले को मैंने आटे के साथ मिक्स कर दिया है। अब हम पानी की मदद से इसका एक सॉफ्ट आटा बनाएंगे। आटे में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सॉफ्ट आटा बनाएंगे, न ज़्यादा सख्त और न ज़्यादा सॉफ्ट। चकरी का आटा हमने रेडी कर दिया है, न ज़्यादा सख्त है और न ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आपने देखा हमने इसमें बिल्कुल भी मेयोन नहीं डाला है, क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं अगर थोड़ा भी मेयोन ज़्यादा पड़ जाता है तो चकरी हमारी टूट जाती है। आटा हमें ना ज़्यादा सख्त चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए। अगर हम सख्त रखेंगे तो मशीन में से निकालते समय चकरी सब बिखर जाएगी। अब हम चकरी का ये साँचा लेंगे, उसको हम अंदर से ऑयल से ग्रीस करेंगे। अब साँचे के अंदर मैं ऑयल लगा रही हूँ। यहाँ भी हमें ऑयल लगाना है और यहाँ भी, ताकि आटा चिपक ना जाए। ये चक्री की प्लेट है, इसमें भी हम ऑयल लगाएंगे। इसके अंदर चक्री वाली प्लेट हम रखेंगे। इसको भी मैंने ऑयल से ग्रीस किया है। यह प्लेट हम ऐसे रखेंगे। यह प्लेट इसके ऊपर हम सेट कर देंगे।
प्लेट्स को हमने सेट कर दिया है। अपने हाथों को थोड़ा सा हम ऑयल से ग्रीस करेंगे और थोड़ा सा आटा हम लेंगे। आटे को हम सांचे के अंदर डालेंगे। इसके ऊपर हम ये इसका ढक्कन लगाएंगे और इसे पैक करेंगे। अब आप कोई भी एक प्लेट या थाली उसके ऊपर ऑयल लगाकर ऐसे चक्रे निकालिए। इसे राउंड राउंड हमें घुमाना है, ऊपर से प्रेस करना है मशीन को। साइज हमारे ऊपर है, बड़ी रखनी है छोटी रखनी है। इसी तरह मैं सभी चक्री रेडी करके रखूंगी। सभी चक्रियाँ मैंने मशीन की मदद से बना ली है। अब मैं इसे फ्राई करूंगी। ऑयल को हमने गरम कर दिया है। अगर ये कम गरम है तो क्या होगा, हमारी चक्रियाँ बिखर जाएंगी या तो तेल सोख लेंगी। अगर ऑयल एकदम ज़्यादा खोलता हुआ गरम है तो क्या होगा, हमारी चक्रियाँ ऊपर से डार्क होएगी लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी। तो हमें ऐसा ऑयल गरम नहीं करना है, मीडियम आंच पर हमें फ्राई करना है। थोड़ा सा आटा मैं ऑयल के अंदर डाल के देखती हूँ। धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, मतलब ये ऐसा ही हमें गरम चाहिए। मैं एक एक चक्री ऑयल के अंदर डालूंगी। चक्रियाँ फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल में डाल दी है। आंच को मैंने मीडियम रखा है। अब हम इसे टर्न करेंगे। कलर भी बढ़िया आ गया है। अब आप देखिए हमारी चक्री का कलर देखिए। दोनों तरफ से मैंने 4-4 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब एकदम बबल्स ऑयल में कम हो गए हैं, उसका मतलब हमारी चक्रियाँ फ्राई हो गई है। तो मैं अब इसे ऑयल में से बाहर निकाल लूँगी। सभी चक्रियाँ मैंने ऑयल में से बाहर निकाल ली है। कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। अब हम इसे पहले ठंडा करेंगे। जब तक ये ठंडी नहीं होएगी क्रिस्पी नहीं रहेंगी, नहीं तो तोड़ने के टाइम हमें ये नरम नरम लगती है। चक्री का दूसरा लोड भी मैं फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ। आप देखिए ये थोड़ी पतले वाले छेद वाली चक्री है, तो ये थोड़ी हमें पतली लग रही है। ये भी मैं ऑयल के अंदर फ्राई कर लूँगी। चक्रियाँ फ्राई करने के लिए हमें ऐसा फ्लैट वाला बर्तन लेना है, जिसे हम फ्राई पैन बोलते हैं। अगर हम कढ़ाई लेंगे तो क्या होगा, सब चक्रियाँ बीच में आ जाएंगी और एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी। चक्री के बाद मैं दाल वड़ा भी ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ। दाल वड़ा की रेसिपी मैंने बताई हुई है मेरे वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो में जाके आप देख सकते हो। गेहूँ के आटे की चक्री हमने रेडी कर दी है। इसे प्रवास स्पेशल भी हम कहेंगे, क्योंकि आजकल बच्चों को वेकेशन लग गया है और सब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं। तो प्रवास में आप ऐसी चक्रियाँ बनाकर ले जा सकते हैं, क्योंकि घर में हम बैठे हैं तभी इतना खाना नहीं खाते, लेकिन प्रवास में बहुत ही कुछ ना कुछ हमें खाने के लिए चाहिए। तो ऐसी चक्रियाँ आप बनाइए और साथ में ले जा सकते हो। आपको मैं चक्री का क्रिस्पीनेस बताती हूँ। देखिए है ना, एकदम क्रिस्पी। चक्री के साथ हमने दाल वड़े भी बनाए हैं, जो संडे ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाया है। उसके साथ कोकोनट की चटनी भी बनाई है। कैसा लगा आपको आज का मेरा प्रयास? गेहूं के आटे की चक्री आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना। चक्री के साथ साथ मैंने आज दाल वड़े भी ब्रेकफास्ट में बनाए हैं। इसकी रेसिपी मैंने पहले बताई हुई है। आपने देखा हमारी चक्री कितनी इजीली बन गई। तो अगर आपको भी इच्छा है ऐसी चक्री साथ में ले जाने की, तो आप भी बनाइए और अपने बच्चों को और घर वालों को खुश करिए। तो अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। फिर मिलूंगी और एक नई रेसिपी के साथ।